दोस्तों, क्या आप एक ऐसे राजा के बारे में जानते हैं जिनकी 365 पत्नियां थीं? क्या संगमरमर के तालाब में नहाने वाले इस निर्वस्त्र राजा को आप जानते हैं? और नाजायज संबंधों से 88 बच्चों के पिता बने इस महाराजा के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भरतपुर के राजा किशन सिंह। इतिहास में कई ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और विरासत की वजह से इतिहास में अपना नाम ऊंचे स्थान पर कायम रखा है, लेकिन भरतपुर के राजा किशन सिंह अपने अजीबोगरीब शौक के लिए भारत के इतिहास में आज भी जाने जाते हैं, जहां इन्होंने 1, 2, 3 शादियां नहीं बल्कि पूरे 40 शादियां की। और अगर इनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि दीवान जर्मनी दास ने अपनी एक महाराजा किताब में राजा किशन सिंह के बारे में खुलासा किया। इन्हें तालाबों में नहाने का बेहद शौक था, जिसके लिए इन्होंने गुलाबी संगमरमर का एक छोटा सा पोखरा बनवाया और इसमें ये कई दासियों के साथ अय्याशी करते हुए नहाया करते थे। हालांकि इस संगमरमर वाले तालाबों की सीढ़ियां पूरी तरह से चंदन की बनी हुई थी, जिसमें कई दासियां और रानी निर्वस्त अवस्था में मोमबत्ती लेकर खड़ी रहती थी। जिसकी मोमबत्ती सबसे देर तक जलती थी, राजा उसके साथ रात बिताने के लिए उसे चुनते थे। पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह। महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब के सबसे रईस राजाओं के वंशज थे, जिनके राजमहल में कई आलीशान कमरे हुआ करते थे, जिसमें एक कमरा इनके लिए सुरक्षित रखा गया था। लेकिन इन कमरों का काला सच आपको हैरान कर देगा, क्योंकि राजा भूपेंद्र सिंह ने अपनी दीवारों पर काम वासनाओं से लिप्त पुरुष और महिलाओं के अश्लील संबंधों की तस्वीरें लगवाई थी, जिसे देखकर हर वक्त किसी भी महिला से संबंध बनाने के लिए तैयार रहते थे। इसके अलावा इन्होंने महल के बाहर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया था, जिसमें करीब 150 महिला पुरुष अय्याशी करते हुए नहा सकते थे। इस स्विमिंग पूल में कई बड़ी बड़ी दावतें भी रखी जाती थी, जिसमें महाराजा भूपेंद्र सिंह अपनी प्रेमिकाओं और दासियों के साथ खुलेआम इश्क फरमाते थे। हालांकि इनकी बहुत सारी पत्नियां होने के बावजूद ये अपने नाजायज संबंधों की वजह से कुल 88 बच्चों के पिता बने थे और साल में एक बार ये पूरे महल में निर्वस्त्र होकर घुमा करते थे, जिससे इनकी रानियों को आश्वासन हो सके कि इनके राजा शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं। मुगल बादशाह शाहजहां। ये बात दुनिया में हर कोई जानता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बड़ी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं, क्योंकि शाहजहां इतना हवसी था, उसे लगातार मुमताज को प्रेग्नेंट करके उसकी शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया था। हालांकि जब मुमताज ने अपनी 14वीं बेटी को जन्म दिया तो प्रसव पीड़ा के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भी शाहजहां जो ये कहता फिरता था कि वो अपनी पत्नी मुमताज के अलावा किसी और से प्यार नहीं करेगा। उसने खुद अपनी बहन और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी के साथ नाजायज संबंध को करार देते हुए निकाह में तब्दील कर लिया और इस तरह से शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद भी करीब 8 शादियां और की थी। राजकुमार मालविंदर सिंह गोहिल। दोस्तों, राजकुमार मालविंदर सिंह गोहिल शाही परिवार के एक ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने पूरे समाज के सामने अपने गे होने की बात को स्वीकारा, जिसे सुनने के बाद इनके परिजनों सगे संबंधियों ने इनसे अपने रिश्ते के चक्रव्यूह को कुछ इस तरह से अलग कर लिया और कुछ परिवार वालों ने इन्हें अपने परिवार पर कीचड़ उछाड़ने के लिए काफी खरी खोटी भी सुनाई। महाराजा राजेंद्र सिंह। दोस्तों, महाराजा राजेंद्र सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुल 365 पत्नियां थीं जो हर रोज अपने साथ बांटने के लिए लड़ा करती थी, लेकिन फिर भी कई रानियों का नंबर महाराजा के साथ संबंध बनाने के लिए आता ही नहीं था, क्योंकि महाराजा भूपेंद्र सिंह अपनी मनपसंद रानी के साथ इतना ज्यादा व्यस्त हो जाया करते थे कि इन्हें अपनी और रानियों का याद ही नहीं रहता। लेकिन महाराजा की मौत केवल 27 साल की उम्र में हो गई, जिससे इनकी सारी रानियां बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई। तो वहीं कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कुछ राजा ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपने राज्यों की उन्नति से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस दूसरे राज्यों को पाने के लिए हर वक्त लड़ा करते थे। जिन राज्यों को वो हड़प लेते थे उसकी दासियों को अपने हरम में लाकर अपनी रानी बनाया करते थे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको हमारे इतिहास के सबसे दुष्ट और अय्याश राजाओं के चरित्र का ज्ञान करवा चुकी है। बाकी ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।